नमस्कार, मैं निशात बारी आज आपके सामने फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है अभी हमारे देश का। ये मुद्दा झारखंड राज्य का है, जहाँ पता नहीं क्या हो गया है। लोगों को एक ऐसी ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं लोग, जैसे कानून का दिल में कोई खौफ ही ना हो। अभी अंकिता नाम की एक लड़की जिसको जला दिया गया, पेट्रोल या डीजल छिड़क के उसके बॉडी पे। ये 23 तारीख की घटना है, जब सुबह 4 बजे एक सरफिरे आशिक ने आकर अंकिता को उसके प्रपोज़ल को इनकार करने की वजह से बार बार वो प्रेशराइज़ कर रहा था अंकिता को कि तुम मुझसे बात करो, मुझसे मिलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन अंकिता को ये नापसंद था, वो उसे पसंद नहीं करती थी और इसलिए वो उसको इनकार कर रही थी और वो दरिंदा बना जा रहा था। अपने ये इनकार उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अंकिता को तेल छिड़क कर उसके जान पे आग लगा दी और 90% बर्न होने की वजह से अंकिता बच नहीं पाई। अंकिता के साथ जो हुआ ये हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा है। किसी भी लड़की के साथ अगर इस तरह का कोई भी मुद्दा होता है या इस तरह की कोई भी वारदात होती है तो वो बहुत ही दर्दनाक वारदात है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। कोई इंसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। ये जानवरों से भी बदतर हरकत है और सरफिरा इंसान या पागल इंसान ही कोई इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है। जब अंकिता के साथ ऐसा हादसा हुआ तो अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे अलग अलग तरह की सोशल मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि अंकिता पहले से उस सरफिरे आशिक के साथ रिलेशन में थी। कुछ फ़ोटोज़ शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। हकीकत क्या है, क्योंकि उस फ़ोटोज़ का अभी तक कोई ऐसा जांच नहीं किया गया है कि हाँ वो सच में रियल फ़ोटो है या फिर उसको एडिट कर कर ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। अगर वो उसके साथ रिलेशन में थी तो भी और अगर उसके साथ रिलेशन में ना थी तो भी ये हादसा जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं वो ऐसा कोई हरकत नहीं कर सकते हैं। अब ये है कि अंकिता का परिवार जो है वो इस तरह का मजबूत परिवार नहीं था, बैकअप नहीं था। उन लोगों के पास ऐसा कोई सपोर्टिव व्यक्ति नहीं है उसके घर में जो इस तरह का काम करता हो या ऐसी कमाई हो उनकी जो इस तरह के हादसा के बाद उसको अच्छे हॉस्पिटल में ले जाया जा सके या किसी का इलाज कराया जा सके। जब अंकिता जल जाती है तो उसको सदर अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ पे कहीं भी अभी हमारे बिहार हो या झारखंड हो, हम कहीं भी जाते हैं तो जो स्थिति है सदर अस्पताल की कहीं भी वो बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। तो बर्न तो ऐसे ही था, कहते हैं कि उस टाइम तक उसका जो बॉडी था वो 45% ही बर्न था। लेकिन बर्न होने के बाद धीरे धीरे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो खुद ब खुद डैमेज होते जाते हैं। तो ट्रीटमेंट सही नहीं होने की वजह से वो 45% जो था वो 90% में बदल गया। वहाँ पे एसी थे, 2 एसी रहने के बावजूद भी एक भी ऑन नहीं था। हालांकि सदर अस्पताल के लोग जो है उनका कहना है कि नहीं, एक एसी ऑन था और एक एसी ऑन नहीं था। उन लोगों ने देखा कि अंकिता की हालत बिगड़ती जा रही है। बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, वो बोलती थी और बोलने में जो उसकी आवाज़ है, जो उसने कहा कि इस लड़के को भी उसी तरह से तड़पा कर मारना जैसे मैं तड़प के मर रही हूँ। वो आवाज़ उसकी ऐसी खनक थी उसकी आवाज़ में जैसे वो जीना चाहती हो, अपनी ज़िंदगी से लड़ रही हो कि वो जी सके। लेकिन कमियों की वजह से वो जी नहीं पाई। बर्न तो था ही, लेकिन जब सदर अस्पताल में उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो फिर उसकी जो बॉडी की नसें थी वो जाम होने लगी, दवा पास नहीं हो पाया और जो जलन था वो बर्दाश्त के लायक नहीं था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहाँ के जो सदर अस्पताल के हेड डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आप जल्द से जल्द इसको कहीं और ले जाइए। वो रेफ़र कर रहे थे, आप रिम्स ले जाइए, आप एम्स ले जाइए। लेकिन इन लोगों के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो तुरंत कुछ ऐसा इंतज़ाम कर पाए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि कौन सा हादसा किसके घर कब आने वाला है। और हमारे देश में जो अभी स्थिति है लोगों की जॉब की, वो तो और महंगाई की, वो क्या ही कहना है, क्या कहा जा सकता है उस पर। इंसान कितना भी कमाए, सेविंग्स नाम की कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती है जिस तरह की महंगाई अभी हमारे देश में है। हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है, तरह तरह के नाम पे, खाने पीने की चीज़ पे भी अब इंसान को टैक्स देना पड़ता है। तो उसके घर की जो स्थिति थी ऐसी नहीं थी कि उसको तुरंत कहीं ले जा सके और कमियों के कारण अंकिता को अपनी जान गंवानी पड़ी और वो
मर गई। बहुत ही दुखदायक घटना है ये। और अब जो हमारे देश में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, किन्हीं का कहना है कि वो पहले से रिलेशन में थी, किन्हीं का कहना है कि हिंदू मुस्लिम कर देना है इसको, यानी कि जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन से वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने फोर्स भरा हुआ है। अंकिता के घर से लेकर उसके पूरे गांव में धारा 144 लगा दी गई थी, लोगों का आवागमन बंद था। नहीं तो जिस तरह से जो अभी सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं, कुछ रिपोर्टर्स हैं, वो वायरल कर रहे हैं चीज़ों को, उससे ऐसा लगता था कि फिर से कोई दंगा हो जाए। क्योंकि किसी भी समुदाय का कोई एक व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसका जिम्मेदार उस समुदाय का सारा लोग नहीं होता है। कोई भी लोग ये नहीं कहता है कि हमारे समुदाय का या हमारे ज़ात का या हमारे लोग जो हैं किसी गलत काम को अंजाम दें। तो अभी जो है राजनीति हमारे देश में, तो हर चीज़ों में राजनीति बस धर्म की ही रह जाती है। अभी भी धर्म की राजनीति की जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। मैं बहुत ही निंदा करती हूँ इन चीज़ों की, क्योंकि कोई भी मुस्लिम हो या कोई भी, अभी बिल्किस केस ही था, उस बारे में भी मैंने बात की थी आपसे। अब उसमें अगर सारे दोषी हिंदू हैं, वो दंगाई हिंदू हैं और बलात्कारी जो हैं वो हिंदू हैं, तो पूरा समाज उसका उस चीज़ का दोषी नहीं है, पूरे ब्राह्मण उस चीज़ के दोषी नहीं हैं। उसी तरह इस केस में अगर वो सरफिरा आशिक अगर दोषी है तो उससे पूरे समुदाय का कोई कनेक्शन नहीं है और पूरे समुदाय को घसीटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कुछ रिपोर्टर्स हैं जो वहाँ पे जाकर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि मैं चाहता हूँ कि टावर पे बिठा के इसको जला दिया जाए, या फिर मैं पुलिस से चाहता हूँ कि वो इसको दौड़ाकर गोली मार दें। देखिए, जो काम उसने किया वो गलत किया है, लेकिन हम लोगों को भी या किसी को भी, या वो पुलिस हो, ऑफिसर हो, कोई आम आदमी हो, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। कानून पे भरोसा रखिए, क्योंकि जो हरकत उसने की है उसमें उसको माफ़ी की सज़ा तो होगी, माफ़ी तो होगी नहीं। जो गुनाह उसने किया उसकी सज़ा तो उसको होगी ही। तो सब्र से काम लीजिए और अपने देश के कानून पे जो है यकीन रखिए। और सारी तरह की कार्रवाई हो रही है, वहाँ पे जांच टीम है, पूरी जांच की जा रही है तरह तरह से कि किस तरह से जलाया गया है, किस तरह से मारा गया है, या इसका कनेक्शन कहीं और से तो नहीं है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है। तो हम लोगों को जो है सब्र से रहना है और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है किसी को भी, और इस तरह का कोई काम नहीं करना है कि एक हादसे के लिए फिर से दूसरा, और दूसरे के लिए फिर तीसरा, और तीसरे के लिए फिर चौथा कोई हादसा हो जाए। तो सब्र से रखिए और अपने देश के कानून पे जो है यकीन रखिए। अब ये है कि इस तरह की कई सारी वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं। अभी झारखंड में ही कई सारी केस जो है सामने आ रहे हैं। अभी सीमा पात्रा का एक केस आया है, जो अपनी नौकरानी को उसने कैद करके रखा था, और जानवरों से बदतर कोई महिला भी, मतलब मैं क्या कहूँ, ये कहना सही नहीं है कि एक महिला ऐसा नहीं कर सकती। अब महिला कुछ भी कर सकती है, क्योंकि पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर महिलाएं चलने लगी हैं, हर फील्ड में उसके आगे हैं। तो फिर बुराइयों में और जुर्म में क्यों नहीं आगे होंगी? महिलाएं भी अब हर चीज़ों में आगे हैं। तो ये जो महिला है सीमा पात्रा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में आदिवासी की बच्चों को लेकर गोद में और पोस्टर्स में दिखती हैं, लेकिन काम जो हरकत जो इन्होंने की है ये बहुत ही बुरी हरकत है। किसी एक महिला को अपने घर में कैद करके रखना और उसके साथ इस तरह जुर्म करना कि जुर्म की सारी हदें पार हो जाए, तो क्या कहा जा सकता है। उसके यहाँ वो काम करती थी और हेल्प करती थी उसकी, तो उसको तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि वो घर ना जा सके। और क्या मंशा था इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब वो उसको पूरी तरह से पिटाई करके डैमेज कर देती है, जब वो बाथरूम नहीं जा सकती है खुद से, जब वो अपने लिए कोई काम नहीं कर सकती है, उसको तवे से मारती है, पूरे बदन को उसके जलाया हुआ है सीमा पात्रा ने। और इस तरह मुंह पे इस तरह से पिटाई की गई है उसके कि उसका पूरा दांत टूट गया है और वो चलने लायक नहीं बची है, वो उठने लायक नहीं बची है। उसको ऐसे रूम में कैद करके रखा गया था जहाँ उसी जगह वो टॉयलेट था, उसी जगह वो जाती थी जहाँ टॉयलेट उसको सही से नहीं हो पाता था, तो और पेशाब हो जाता था तो सीमा पात्रा उससे ज़बान से, मुंह से उससे साफ़ करवाया करती थी। कोई महिला ऐसा कैसे कर सकती है? मैं यही सोचने पे मजबूर हूँ कि इंसानियत पता नहीं कहाँ चला गया है। लोग कुछ भी करने को मजबूर हैं और कुछ भी कर देते हैं।
इसका अंजाम सोचे बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। अभी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो उन पे लगेगा ही, क्योंकि उनका जो मंशा थी, अगर वो महिला खुलती नहीं, उनके घर से बाहर नहीं आती, तो वो मरती ही वहाँ। तो 10 साल की तो वो कम से कम जेल की हवा खा ही सकती हैं, और खाएंगी ही। जिस तरह का केस उन पे लगा है किसी महिला को अंदर रख के डैमेज करने का। और अब बात आती है ये सरफिरे आशिक की, तो जो ऐसी वारदात करने के बाद जिनके साथ कुछ भी होता है हादसा, जब कोई भी व्यक्ति मर रहा होता है, तो कानून में कहा गया है कि मरता हुआ व्यक्ति अगर कुछ कह कर जाता है मरते वक्त, तो वो हमेशा ही सच होता है, झूठ नहीं होता है। तो अंकिता का कहना था कि जिस तरह मैं तड़प रही हूँ उसे भी उसी तरह तड़पा के मारना, और इस व्यक्ति ने ही मुझे मारा है। तो उसने ही उसे मारा, उसकी जुर्म तो है ही, लेकिन कानून भी है, कानून को हाथ पे नहीं लेना है, हाथ में नहीं लेना है, कानून को अपना काम करने देना है और सब्र से रहना है। चाहे वो सीमा पात्रा हो, चाहे वो शाहरुख हो, जो भी हो, और कोई सनकी हो जो इस तरह की कोई हरकत करता हो, तो उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और किसी भी तरह की बात हो, आप लोग प्लीज़ धर्म की राजनीति ना करें। धर्म की राजनीति करने से हमारे देश को बस हम लोग बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं और आबादी की ओर नहीं ला सकते हैं कभी भी। तो हमें हमारे देश को आबाद करना है, ना कि बर्बाद करना। और ये देश जो भारत है हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है, और इसे धर्मनिरपेक्ष ही रहने दीजिए, धर्म की राजनीति ना करें। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरा ये चैनल पे मैं जो भी वीडियोज़ में बनाती हूँ, आप लोगों के सामने आती हूँ कुछ सलाह कुछ मशवरा लेकर, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।